जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज 1 जून हो चुकी है और पिछले 2 दिन तो शनिवार और इतवार था। तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में तो कोई अपडेट या चेंजेस नहीं हुए होंगे। तो चलिए मैं अपने दोनों ही पोर्टफोलियो आपको आगे दिखाता हूँ वीडियो में और डिस्कस करते हैं कि आज मार्केट कैसी रही। लेकिन इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में इन्वेस्टेड वैल्यू 33,06,000 है और करंट वैल्यू 33,66,000 है। लगभग 60,000 का मुनाफा चल रहा है। और टॉप 4 फंड आप देख सकते हैं, कॉन्ट है, एडलवेज, HDFC और एडलवेज US टेक्नोलॉजी फंड। वहीं मेरे इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों आप देख सकते हैं कि लगभग 40,000 का मुनाफा चल रहा है। और टॉप फंड्स की बात करें तो इसमें टॉप फंड्स में सबसे ऊपर आपको नज़र आएगा बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया मिड कैप और एडलवेज मिड कैप। इस पोर्टफोलियो में लगभग 40,000 का मुनाफा चल रहा है। दोस्तों, अब अगर हम चलते हैं इंडीज ETF के मेरे ETF के पोर्टफोलियो पे, आज देखते हैं ETF के पोर्टफोलियो में मैंने आज कुछ बाइंग करी है। आप देख सकते हैं रियल्टी ETF की 15 क्वांटिटी, FMCG ETF की 5 क्वांटिटी और टॉप 10 एड ETF की 3 क्वांटिटी बाइक है। ये ETF वो हैं जो मेरे पास ऑलरेडी हैं, तो इनको दाना पानी देते रहना पड़ेगा। जब जब मार्केट नीचे जाती है तो मैं इनको एवरेज आउट करता हूँ। यही एक तरीका है कि इनको एवरेज करके दोबारा प्रॉफिट में निकाला जा सके, अदरवाइज़ लंबे समय तक इनमें अटका रहना पड़ सकता है। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि आज मुझे मेरे ETF के पोर्टफोलियो में लगभग 3400 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, नोशनल लॉस हुआ है लगभग 1.39%। और ये आप देख सकते हैं कि कितने कितने लॉस में मेरे इस वक्त ETF चल रहे हैं। निफ्टी 20 1%, सेंसेक्स 6%, रियल्टी ETF 8%, टॉप 10 एड ETF 8%, FMCG ETF 8.5%। और इस तरीके से कुछ पुराने शेयर्स भी मेरे पास पड़े हुए हैं। तो 2,78,000 इज़ इन्वेस्टेड वैल्यू, 2,42,000 करंट वैल्यू है और 36,000 का नुकसान इस पोर्टफोलियो में चल रहा है। आइए देखते हैं कि अब क्या स्थिति रही इंडिसेस की आज, और फिर अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो आज कितना गिर सकता है। तो निफ्टी 50 आज 0.7% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। वहीं मिड कैप 50 जो है 1.21% की गिरावट, मिड कैप 100 1.45% की गिरावट, मिड कैप 150 1.36% की गिरावट। वहीं स्मॉल कैप 100 0.88% की गिरावट के साथ, स्मॉल कैप 50 0.77% की गिरावट के साथ और स्मॉल कैप 250 0.79% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। तो ओवरऑल मुझे दोस्तों देखकर ऐसा लग रहा है, अगर मैं ब्रॉडर इंडेक्स पकड़ लूँ तो लगभग 1% ये और लगभग आज 1 से 1.3% के बीच में हमारा पोर्टफोलियो डाउन जा सकता है, डिपेंडिंग कि आपके पास कौन सी कैटेगरी में ज़्यादा फंड है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। जिनके पास लार्ज कैप और मिड कैप ज़्यादा हैं उनके पोर्टफोलियो ज़्यादा गिरेंगे, और जिनके पास स्मॉल कैप ज़्यादा है उनके पोर्टफोलियो कम गिरेंगे, क्योंकि स्मॉल कैप में गिरावट कम हुई है। अब दोस्तों, FIDI का डेटा भी अपडेट नहीं हुआ है, अभी 6:30 बजे का ही समय है। चलिए आइए एक बार नज़र डाल लेते हैं कि आज क्या क्या स्थिति रही। देखिए दोस्तों, आज मार्केट ऊपर खुला और नीचे चला गया। कल के वीडियो में मैंने बताया था डेटा मिक्स है, हालांकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि डेटा बॉटम टू बियरिश टू पॉजिटिव होगा, मतलब बीच से रह ऊपर तक थोड़ा निकलेगा, क्योंकि फ्राइडे को काफ़ी गिरावट हुई थी। लेकिन मॉनसून का सेंटिमेंट काफ़ी नेगेटिव चल रहा है और दोबारा से जो US और ईरान के बीच में जंग शुरू हो गई है, उसकी वजह से सेंटिमेंट, मतलब आप ये समझ लो कि दुनिया में कुछ भी कहीं भी नेगेटिव न्यूज़ आएगी, सबसे ज़्यादा पिटाई इस वक्त इंडियन मार्केट की होगी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बैकफुट में पड़ा हुआ मार्केट है। तो ऐसा ही हो रहा है कि कोई भी बैड न्यूज़ आ रही है, इंडियन मार्केट की पिटाई जारी है। पैसा सिर्फ 3 ही मार्केट में बन रहा है, वो भी गिनी चुनी कंपनियां हैं। US की 7-8 कंपनियां हैं टेक की, वहाँ पैसा बन रहा है। ऐसे ही 1-2 कंपनियां ताइवान की है और 1-2 कंपनियां कोरिया की हैं, बस इन्हीं मार्केट में पैसा बन रहा है। चाइना में भी कोई ख़ास पैसा नहीं बन रहा है। तो ये 3 मार्केट है, तो जो स्मार्ट मनी है वो पैसा निकाल कर इन्हीं जगह डाले जा रहा है। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप लोग लालच में आकर वही गलती कर रहे हैं जो 2024 में करी थी। तो बहुत ही एहतियातन ही आप ये AI रिलेटेड फंड्स में पैसा डालिए, बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर मत डालिएगा, क्योंकि याद रखिए कि मोमेंटम कभी भी शिफ्ट हो सकता है और AI के स्टॉक्स में और ये US के स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और जब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो 20-30% बहुत ईजीली वो क्रैश करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन मार्केट इस वक्त बहुत अच्छे लेवल पे अवेलेबल है, स्पेशली लार्ज कैप बहुत अच्छे लेवल पे अवेलेबल है, बहुत चीप लेवल्स पे अवेलेबल हैं। हालांकि इस वक्त सेंटिमेंट बहुत नेगेटिव है और इस वक्त
ख़रीदने का मौका है, मुझे ऐसा लगता है। जब सब डरे हुए हों वो सबसे अच्छा समय होता है ख़रीदने का। तो अपनी एसआईपी लगातार चलाते रहिएगा। मेरी एसआईपी लगातार चल रही हैं और मैं अपने ईटीएफ्स को भी एवरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो हिम्मत रखिए दोस्तों, जब सब डरे हुए हों तभी आपको बाइंग करनी चाहिए, ठीक है। अभी सब डरे हुए हैं, रिटेलर पैसा बिल्कुल डालने में राज़ी नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सारा पैसा एक साथ डाल दो, स्टैगर्ड मैनर में, ठीक है, सिस्टमेटिकली। पैसा डालने का भी, निवेश करने का भी एक तरीका होता है। समस्या है लोगों में ये है कि कितना परसेंट कब डालना है, लोगों को पता नहीं होता। मैं 1 लाख सारा डाल दूँ, सब यही सवाल मुझसे लाइव में पूछते रहते हैं। तो स्टैगर्ड मैनर में डालिए। स्टैगर्ड मैनर समझ में नहीं आता है आपको, तो अपनी, मान लीजिए आपकी 100 रुपये की एसआईपी चल रही है, तो उसको 110 का कर दीजिए, ठीक है, 120 का कर दीजिए। अगर मान लो आपका हफ्ते की 100 रुपये की एसआईपी चल रही है, तो उसको हफ्ते का 120 का कर दो, 110 का कर दो, 120 का कर दो, तो आपकी एसआईपी बढ़ जाएगी और आपका निवेश बढ़ जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी और ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं विद AR नंबर 357890। अगर आप मेरे साथ आधे घंटे का एक पेड गूगल मीट सेशन चाहते हैं जहां पर हम आपका रिस्क प्रोफाइल एनालाइज करेंगे, आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो एनालाइज करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने में मदद करेंगे, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप और ईमेल आईडी कमेंट और डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी पिन है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।